तो एथिक्स अप्लाइड था, किस किस का अच्छा हुआ सर? स्टार्ट कर रहे सर। पहला क्वेश्चन, सम्यक चरित्र स्पष्ट कीजिए। देखिए आंसर्स बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बहुत ही कुछ मामलों में स्ट्रेट चीज़ें हैं, बुक में है, बुकलेट में है, नोट्स में है। सम्यक चरित्र जैन दर्शन से संबंधित था, 15 वर्ड्स में स्ट्रेट क्वेश्चन था। और हम लोगों के, आप लोगों की जो @शुक्ला हाँ, सर, ये आप लोगों के, जैसे कि ऋतुराज जी मेहनत कर रहे थे, हम लोग भी मेहनत कर रहे थे, ये आपके एक्स्ट्रा नोट्स एक फाइल है, अभी भी आप देख सकते हैं, जिसमें चारवाक, जैन और बौद्ध करके अलग से एक PDF फाइल अपलोड की गई थी। मेरा स्थान और तत्संबंधी बूस्टर के जो स्टूडेंट जो कनेक्टेड हैं, कई और लोग भी होंगे, आप याद कीजिएगा कि ये भी हम लोगों ने अलग से आपको PDF दी थी। और ये मेरा सबसे लास्ट वेस्टर्न थिंकर था, और मुझे अच्छी बात लग रही है कि मैं सिग्नेचर करके गया था कि ये बंदा 10 नंबर में आना चाहिए, 2 में आया, 2 में ही आया, तो सिग्नेचर की इज्जत रख दी। और दुख निरोध मार्ग क्या है? ये बहुत सिंपल है, जो हर व्यक्ति करके आया होगा। और ये हमारे अलग से जो हम लोगों ने क्या कहते हैं, चारवाक, जैन और बौद्ध की तुलना करते हुए जो हम लोगों ने PDF बनाई थी, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, को माध्य के रूप में स्पष्ट कीजिए। अपनी ही बुकलेट में सद्गुण की विशेषताएं लिखी हुई हैं, और यहाँ पर अंग्रेजी की दिक्कत है। अंग्रेजी की दिक्कत ऐसे है, एक्सप्लेन वर्च्यू एज अ मीन। यहाँ पर माध्य की बजाय किस शब्द का प्रयोग होना चाहिए था? साधन, साधन। अगला, नैतिक नियतिवाद। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर करते हैं कि इस एक शब्द की बात हमने कई बार की है एथिक्स में। एक तो मैंने यहाँ पे लिखा है संकल्प की स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम ऑफ विल। बात चल रही थी, क्लास के स्टूडेंट्स को याद है कि जो हमने ये सब बात की थी, तो है ना, बच्चे ये बोलने लग गए कि सर इसका मतलब तो सब कुछ ऊपर से तय होगा। हाँ। संकल्प की स्वतंत्रता, मैंने कहा था कि ये सब कुछ यदि ऊपर से तय होने लग गया तो वो क्या है? नियतिवाद। जबकि कर्म की स्वतंत्रता नियतिवाद का अपोज करती है। नियतिवाद कर्म की स्वतंत्रता के अपोज का विचार है, और इसका बड़ा साधारण सा मतलब है। नैतिक है इस बार। हाँ। जिसको नियति पता है उसको कोई दिक्कत की बात ही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, क्या प्रशासनिक वस्तुनिष्ठता अनिवार्यतः प्रशासनिक सत्यनिष्ठता की पूर्वापेक्षा रखती है? अब देखिएगा, आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि क्या है? अप्लाइड, एनालिटिकल से भी आगे अप्लाइड। तो आपके विचार, और एथिक्स तो ऐसा पहले से ही था। नहीं, इस बार मुझे फ्रीडम बहुत मिली एथिक्स में, थैंक्स टू कपिल। और हम लोगों ने बहुत अप्लाइड, बहुत बातें भी की हैं। मैं अलग से एक शब्द का प्रयोग भी करता हूँ, सार्वजनिक रूप से तो नहीं कर सकता, लेकिन उसको हम बौद्धिक विलास कहते हैं। हाँ। शब्द मैं दूसरा यूज करता हूँ। बौद्धिक विलास वाला विषय है। जितना आपकी क्लैरिटी है, जितनी बात करोगे, जितनी आपके पास में शब्दों का कंसेप्ट की क्लैरिटी, 60-65 घंटे तो आपने, हाँ ऑलमोस्ट 60। मैंने इस बार पब्लिकेट से ज्यादा निवेशन ही है, उसके पक्ष में आपने जो भी तर्क दिए होंगे। क्या आपके विचार में प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक पूर्वक? ये तो राजनीतिक अभिवृत्ति में करवाया था। हाँ, राजनीतिक अभिवृत्ति में भी आया है, और ये बात आपकी निष्पक्षता में भी आई है, ये बात आपकी गैर पक्षधरता में भी आई है। अब यहाँ पर आपको अपना उत्तर देना है कि क्या प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं? तो ध्यान, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, देयर कैन नॉट बी हाई सिविलिटी, ठीक, without a deep morality, though it may not call itself by that name। अब ध्यान रखना, मैं इस कोट की बहुत ज्यादा गहराई पर नहीं जा रहा, कोटेशंस खूब है। गहन नैतिकता के अभाव में एक चीज हमें मिल गई, गहन नैतिकता के अभाव में उच्च नागरिकी। उच्च नागरिकी का मतलब है सामाजिक व्यवस्था, जो हम लोगों के बीच में सिविलिटी है, सिविलिटी है, यानी कि सिविल समुदाय। सिविल समुदाय का मतलब समाज, ऐसे तो है ही है। इसके सुखवाद किस प्रकार विरोधाभासी हो सकता है? यस, हेडोनिज्म। वाह वाह, याद है ये डिस्कशन मेरे और कपिल के बीच में भी हुआ था। उस दिन जब पढ़ा के निकला था तो पता नहीं कौन सी बात चली थी हम लोगों के, शायद कपिल ने मुझ पर कोई टोन मारा था, जाने मैंने बोला था कि सर कितना भी पढ़ा लो, और कितना नहीं, किसी कमाई वाले पॉइंट पे बात चल रही थी। हाँ, मैं को अंत तो कोई चीज, मन तो शांति चाहिए। मैंने तो ये कहा था कि भाई अंत तो कोई चीज को है नहीं, मन तो शांति चाहिए। अब थे पढ़ाओ बढ़िया तरीका, मैं पढ़ा दे, मेरे को तो शांति चाहिए, ज्यादा मोह माया नहीं चाहिए। ऐसा ही कुछ था। ऐसे जो है वो अब 10 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, और जिसमें शुभ का अर्थ क्या है? आपका शुभ विषयक विचार एक उत्तम प्रशासन की संरचना में किस प्रकार सहायक होगा? ठीक, जो प्रश्न पूछूं। अब आप देखिए, ये क्लास की स्लाइड्स है। शुभ
जो हमारे कंटेंट में डेफिनेशन है। उसके बाद में शुभ की सर की डेफिनेशन हाँ, विद साइन। और मैं साइन वहां पे कर रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुभ से पूछा नहीं गया था। हाँ, पहले तो मैं छोटे कह के क्वेश्चन नहीं आए थे, शुभ से पहली बार बड़ा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आया। और उसके बाद में शुभ संकल्प क्या होता है, शुभ के विभिन्न दार्शनिकों के अनुसार शुभ। और इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, शुभ की हमने एक जगह पे और चर्चा की है, वो एक मिनट, अगला क्वेश्चन ये है, हाँ। प्रशासन के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोगितावाद, सर्वोदय और लोक संग्रह का तुलनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिए। गजब, अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और तुलनात्मक मूल्यांकन कर दिया। देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके टेस्ट सीरीज में, बूस्टर की टेस्ट सीरीज, यहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज का एग्जाम्पल, बुकलेट में तो खैर है ही है, हर जगह इन चीजों का वर्णन मिलेगा। सर्वोदय की अवधारणा, हाँ, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। लोक संग्रह गीता का व्यावहारिक आदर्श है, कितनी अच्छी बात, कितना अच्छा क्वेश्चन है, पूछा है। ठीक, उपयोगितावाद भी टेस्ट सीरीज में पूछा है। और इसके अलावा हम लोगों ने, आप पेज नंबर 42 लिखा हुआ है, बात करें ये आखिरी क्वेश्चन एथिक्स का, मानव संसाधन का विचार मानवता एक साध्य के विचार के किस प्रकार सुसंगत है, लोक कल्याणकारी राज्य के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करें। इसमें आप अपने अलग अलग तरीके से उत्तर दे सकते हैं, आपका जैसा मन करे वैसे आप उत्तर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने माना शुभ, शुभ में हम लोगों ने जन कल्याण, मानव का कल्याण, मानव हमारे लिए क्या है, साध्य, यही हमारा साध्य शुभ है, जन कल्याण, मानव का कल्याण करना। और उसके लिए हमारे साधन शुभ की हम लोगों ने बात की।